एक तरफ होता है सैनिकों का पराक्रम, दूसरी तरफ वो बुनियादी ढांचा जो हम अपने सैनिकों को मुहैया कराते हैं। आज तक लगातार आपको यहां से सच्ची रिपोर्ट्स दिखा रहा है और हम उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जो बेहद संवेदनशील हैं, सामरिक रूप से एक एक इलाका, एक एक इंच की भूमि जो बहुत इस समय अहम है। तो इन इलाकों तक पहुंचने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उस पर जिस तरह से अब जोर दिया जा रहा है वो भी समझना जरूरी है, वरना एलएसी के इलाके अलग थलग पड़े रह जाते थे। पूर्वोत्तर के इलाकों में लोग कहते थे कि विकास कहाँ है, तो अब जो बर्फ से कवर हो जाता था पूरा इलाका, जो बर्फ से ढक जाता था और तवांग से संपर्क कटने का डर जहां पर रहता था, उस इलाके में एक सेला टनल बनाने की बात चल रही थी। बहुत चैलेंजिंग ये, क्योंकि दुनिया में इतनी ऊंचाई पर एक बाई लेन टनल अभी तक बना नहीं है इस लंबाई का। ये चुनौतीपूर्ण है। 2019 में काम शुरू हुआ, आज किस स्तर पर है वहां पर पहुंचकर मैंने उसका जायजा लिया और आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की। पानी पर चलना चमत्कार माना जाता है, लेकिन इस समय मैं पानी पर चल रही हूं। जगह अरुणाचल प्रदेश का तवांग, वो जगह जो 9 दिसंबर के बाद सारी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। ये एक जमी हुई झील है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगी हुई परिस्थितियों को बयां करती है, जो बताती है कि पानी के बड़े से बड़े क्षेत्र भी, बहते हुए झरने, सब कुछ इस ठंड में जम जा रहा है। वाकई ऐसी ठंड है कि आपके रगों में दौड़ता हुआ खून जम जाए। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई को टच करते हुए जो इलाके होते हैं वहां पर इस तरह की ठंड जब आ जाती है तो और परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ये जो इलाका है, यहाँ पर चीन के मूवमेंट को देखते हुए भारतीय सेना अपनी सतर्कता को चरम पर रखती है। लेकिन हिंदुस्तान की फौज का हौसला हाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये सुरंग है, जो चीन के खिलाफ सेना की तैयारियों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। इसीलिए तमाम दिक्कतों के बावजूद यहाँ पर तेजी से काम हो रहा है। जो काम एक आदमी करता है वहाँ पर 4 आदमी लगते हैं। तो अगर इतना भारी वजन उठा रहे हैं सब और पत्थरों को तोड़ रहे हैं, ये निर्माण कर रहे हैं, तो कितनी ज्यादा ताकत लग रही होगी। बहुत एफर्ट लगता है। बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। और रात को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ रात को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। रात को नींद नहीं होता है। हम लोग को मैक्सिमम वो 2-3 घंटा नींद होता है, बाकी तो नींद होता ही नहीं। ये सबसे हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। इतनी तेजी से कहीं पर भी जो एक्सप्लोजन वर्क ही कहते हैं ना उसको, वो काम कभी भी कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं हो पाया था इससे पहले। जिस टनल से आज तक संवाददाता श्वेता सिंह बाहर आ रही है, वो तवांग को अभेद किले में तब्दील करने वाली सुरंग साबित होने वाली है, जिसे पूरा करने के लिए हिंदुस्तान के कर्मवीर दिन रात काम कर रहे हैं। ये सुरंग कितनी अहमियत रखती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोरोना काल में भी इसमें काम बंद नहीं किया गया। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए समय सरकार के हाथ से रेत की तरह निकल रहा था। लिहाजा चीन से जुड़े अंधेरे को खत्म करने के लिए सेना टनल को बनाने का काम 80% तक पूरा कर चुकी है। इस टनल को बनाने का मकसद एक ही है कि चीन के खतरे से जुड़े अंधकार में हिंदुस्तानी सैनिकों के जज्बे की लौ चलती रहे। टनल से हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। अभी गाड़ियां नहीं निकल रही हैं, पर पैदल मैं यह सफर पूरा कर पा रही हूं, आपको ये दिखाने के लिए कि कितना फायदा इससे जुड़ा हुआ है। ठंड के मौसम में इस रास्ते पर रोजाना 200 लोग 6 घंटे दिन में और रात के समय किसी भी इमरजेंसी में 4 से 5 घंटे लगते हैं। कितने मैन आवर्स आप उसे गिन लीजिए। ऐसे इलाके में जहां पर एक एक व्यक्ति का एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, वहां पर 1 घंटे का समय अगर ये बचा देगा टनल, इसका निर्माण, तो उसकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है। लगभग जून तक अगले साल ये पूर्ण हो जाएगा टनल, और सामरिक दृष्टि से एक ऐसी ताकत हमें देगा जो दुश्मनों के माथे पर शिकन का सबसे बड़ा कारण है। ये टनल NH-12 के सेला दर्रे पर बनाई जा रही है। इसके बनने के बाद तवांग तक रसद और हथियार ले जाना बेहद आसान हो जाएगा। सेला दर्रे पर बनाई जा रही इस टनल के जरिए तवांग के रास्ते बुमला दर्रा तक पहुंचा जा सकेगा, जिससे हिंदुस्तानी सेना की पहुंच तिब्बत तक हो जाएगी। सेला पास पर दिसंबर से फरवरी तक बर्फबारी होती है। कई दिन तक रोड बंद हो जाते हैं, जिससे तवांग से संपर्क टूट जाता है।
कि ये बादलों के टुकड़े होते हैं जो यहाँ पर आ जाते हैं, जो और ज्यादा ठंड को बढ़ाते हैं। देखेंगे जहाँ पर पूरी तरीके से आपको फॉग नजर आएगा, कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्नोफॉल बहुत होता है। जो हाई मोटरेबल पासेस होते हैं उनमें से सेला पास भी एक है, लेकिन उसे मेंटेन करना बड़ा कठिन काम हो जाता है 12 महीने। और भारतीय सेना को ऐसी सड़कें चाहिए जो ऑल वेदर रोड्स हैं, हर समय वो खुली रह सकती हैं। लेकिन देखिए कितनी तेजी से हर समय यहाँ पर काम चलते रहता है, निर्बाध। एक जो व्यक्ति है यहाँ पर वो हर समय अपने काम में जुटा रहता है। यहाँ पर तमाम उपकरण झोंक दिए गए हैं, तमाम लोग झोंक दिए गए हैं, और इसीलिए जो लगभग 1.5 से 2 साल कोविड की वजह से यहाँ पर काम में थोड़ा रफ्तार कम हुआ था। बहुत जगहों पर तो निर्माण बंद करना पड़ा, लेकिन इस टनल की सामरिक महत्ता को देखते हुए इसे बंद नहीं किया गया था। अब देखिए मुख्य टनल का इलाका आप वहां देख रहे हैं, और मुख्य टनल के समानांतर एक एस्केप टनल रहता है, यानी कि अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो वहां से लोगों को निकाला जा सके, उसका भी काम समानांतर इसके पूर्ण हो जाना चाहिए। और यहाँ पर मुख्य टनल के साथ साथ आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि किस तरीके से एस्केप टनल भी हो जाएगा। 2023 की शुरुआत में बताया गया, लेकिन एक मोटे तौर पर जो आकलन यहाँ पर करते हैं उसके हिसाब से बताते हैं कि जून के महीने तक यहाँ का काम पूरा हो जाएगा, ताकि जो अगली ठंड का मौसम आए उस समय जो कठिनाई है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हो। इस सुरंग की जरूरत 1962 की जंग के बाद से ही महसूस की जाने लगी। भारत जंग के लिए तैयार नहीं था और चीन धोखे से हमला कर दिया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले कुछ सालों में हम समय के साथ चल रहे हैं। बीआरओ का बहुत काम चल रहा है। इनफैक्ट करंटली भी जो हमारे डीजीबीआर है वो इतना ध्यान देते हैं यहाँ के सारे ऐसे पिवटल प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो सेला हो या नेचीपू टनल हो, हमारी रोड्स हो जो बन रही हैं तवांग को पास लाने के लिए। आज सेला टनल की वजह से हमारा सेला पास के ऊपर जो हमको स्नो क्लियरेंस करना पड़ता था वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तवांग ट्रूली पास आएगा, जल्दी हम तवांग पहुंच पाएंगे, विंटर्स में भी पहुंच पाएंगे। आगे जो फौज है उनका सामान पहुंचाने के लिए, इंडक्शन के लिए, डी इंडक्शन के लिए, ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर होगा। अगर मैं इसकी ब्रॉडली मैं इसके 2-3 फायदे सामान्य लोगों के लिए समझना चाहूं कि कितने किलोमीटर कम हो रहे हैं, कितना समय कम हो रहा है इसके साथ। इसमें 8 किलोमीटर कम हो रहा है, बट उस 8 किलोमीटर के साथ साथ एक चढ़ाई ऑलमोस्ट 1500 फीट की चढ़ाई कम हो रही है, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और ये जो रोड, इसकी अप्रोच रोड और ये जो टनल बन रहे हैं, हम जिस टनल में भी चल भी रहे हैं, ये डबल लेन टनल्स हैं, तो डेफिनेटली सेफर भी होगा लोगों के लिए। एंड मैंने जैसे बताया, अब विंटर्स के अंदर उनको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि लोग तवांग को प्री सेला टनल एंड पोस्ट सेला टनल के उसमें डिवाइड करेंगे एरा में, और एक नया एरा लेके आएगा तवांग के लिए ये टनल।